हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आई होप आप सब भी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घरों में मस्त होंगे। वैसे आप सब लोगों को पता लग गया होगा कैप्शन देख के कि ये वीडियो किस चीज़ पे बनाई हुई है मैंने, बट स्टिल गाइस इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए। बेसिकली एक अवेयरनेस वीडियो है आप सभी लोगों के लिए और जो नॉन मेडिकल फील्ड से है उन सब लोगों के लिए। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मेडिकल वालों को भी, वैसे बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती है, जैसी मुझे नहीं पता थी। मतलब आज से 4-5 साल पहले मुझे नहीं पता थी, ठीक है। जब तक मैंने एज यू ऑल गाइज नो, आई हैव completed my nursing in 2019, and since I qualified as a registered nurse, I have been working for a last 4 years guys, but still ये बात मुझे नहीं पता थी। ये बात मुझे पता चली, वैसे हो गया टाइम, बट पहले मुझे नहीं पता था ये, ठीक है। इसके पीछे की एक स्टोरी भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बहुत टेरिफाइंग भी है, मेरे लिए तो थी, आप लोगों के लिए वैसे नॉर्मल हो सकती है। तो गाइस कम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली टुडे आई वुड लाइक टॉक अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर इन मैन। अब आप लोग बोलोगे ब्रेस्ट कैंसर इन मैन, ये पागल तो नहीं हो गई? जी नहीं गाइस, ना ही मैं पागल हुई हूँ और ना ही आप कुछ गलत सुन रहे हो, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर मेल को, गाइस आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मेंस को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है। मेरे पास जितनी भी नॉलेज है या जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। इसमें जो भी गलतियाँ होंगी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो चलिए आइए आते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। ब्रेस्ट कैंसर होता है जो हमारे ब्रेस्ट के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके एबनॉर्मल ग्रोथ होना या आउट ऑफ कंट्रोल उनका बढ़ना, उसे ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। इसके कॉजेस क्या होते हैं? एज फैक्टर होता है, ओबिसिटी होता है, जेनेटिक फैक्टर होता है एंड प्रीवियस रेडिएशन एक्सपोजर होता है, ठीक है। और सिम्टम्स क्या होता है? सेम सिमिलरिटी जो वीमेंस में होती है वही मेंस में होती है। निपल डिस्चार्ज होता है एंड ब्रेस्ट और निपल का साइज चेंज हो जाता है, ब्रेस्ट लम्प हो जाता है, डिम्पलिंग ऑफ द स्किन एंड डिम्पलिंग ऑफ द ब्रेस्ट, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। और पेन नहीं होता है, ये बिल्कुल पेनलेस होता है, इसलिए बहुत सारे केसेस में पता नहीं लग पाता है कि ब्रेस्ट कैंसर है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका जो होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, आई थिंक 9th या 10th क्लास में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आई थिंक 10th क्लास में था। उसमें भी क्या कहता है, हम लोग को मतलब सिखाया जाता है कैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है। तो वैसी सेम चीज़ें मेंस को भी करनी चाहिए, ठीक है। जैसे उनको लगता है कुछ भी चीज़ें जैसे ठीक नहीं हो रही है, साइज़ चेंज हो रहा है या डिस्चार्ज आ रहा है, अननेसेसरी की कुछ थिंग्स हो रही है, तो उन लोगों को ये सारी चीज़ें जो है नोटिस करनी चाहिए, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में, क्या ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है? जी हाँ गाइस, ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। ये वेरी करता है डायग्नोस पे और स्टेजेस पे, ठीक है। बेसिकली 4 स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज जो होती है वो एडवांस स्टेज होती है। फर्स्ट सेकंड जो स्टेज होती है वो इनिशियल स्टेज होती है। अर्ली स्टेज में अगर पता लग गया तो वेरी गुड, अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह हो जाता है और 90% क्यूरेबल है अर्ली स्टेज में, ठीक है। एडवांस स्टेज में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है बिकॉज बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते हैं, बट ये है कि हम उसमें सर्जरी नहीं सजेस्ट कर सकते। स्टार्ट में हमें कीमो वगैरह ही देना होता है। तो जो अर्ली स्टेज होते हैं तो इसके जो स्टेप्स होते हैं ट्रीटमेंट के, फर्स्ट होता है सर्जरी। सर्जरी के बाद फिर होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के बाद फिर थर्ड में आता है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी के बाद फिर आता है रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी कई बार एक साथ भी होते हैं, ठीक है। तो कीमोथेरेपी बेसिकली लोग, वैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कीमोथेरेपी के बारे में, आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। कीमोथेरेपी लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या सर्जरी है, क्या है, कुछ ऐसा नहीं है गाइस। कीमोथेरेपी बेसिकली ड्रग्स होती है, कैंसर ड्रग्स होती है, जो नॉर्मल तुम्हें जो एंटीबायोटिक लगती है या नॉर्मल जो फ्लूइड लगती है उसी के थ्रू तुम्हें लगती है मिक्स। और जो टारगेटेड थेरेपी होती है, टारगेटेड थेरेपी इसमें मेडिसिन भी आती है, ओरल मेडिसिन भी आती है और वही इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आती है जो ऐसी ड्रिप के साथ आप लोग को लगती है। तो गाइस मैं आप लोग को बस ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप कुछ इस तरीके की चीज़ें नोटिस करते हो तो आप लोग को तुरंत
मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना है, डॉक्टर की कंसल्ट लेना है, देन फिर आगे के ट्रीटमेंट वगैरह करवाना है। जल्दी कोई भी लापरवाही नहीं करना है ट्रीटमेंट में, बिकॉज स्टेप वाइज स्टेप अगर सारी ट्रीटमेंट अर्ली हो जाए तो आप लोग के लिए बेटर है। तो गाइस अब आते हैं मेन मुद्दे पे। एक बार क्या होता है ना, मेरे साथ 3 साल हो गए हैं इस बात को। तो मेरी ड्यूटी ना सिटी सिमुलेटर में लगी हुई थी। सिटी सिमुलेटर में बेसिकली क्या होता है, जो भी कैंसर पेशेंट होते हैं उनका प्री प्लानिंग होती है। जैसे उनका रेडिएशन वगैरह होना होता है तो उनका उससे पहले प्री स्कैनिंग होती है, मोल्ड कास्ट बनता है उनके बॉडी के अकॉर्डिंग, मतलब जिस भी एरिया में रेडिएशन देना है तो एक बॉडी का मोल्ड कास्ट बनता है, जिससे मतलब उसका मेन मकसद ये होता है कि रेडिएशन देते समय मतलब पेशेंट की बॉडी जो है बॉडी की मतलब मूवमेंट ना हो, ठीक है। रेडिएशन मतलब उसी एरिया में जाए जिस एरिया में उन्होंने देनी है। तो वो सब होता था। तो हमारा वहाँ पे काम होता था पेशेंट को प्रिपेयर करना और पेशेंट को कैनुला वगैरह लगा के, बिकॉज उनको आईवी कॉन्ट्रास्ट वगैरह दिया जाता था उन सब चीज़ों में, और वही हमें पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह ये सब लेनी होती थी। तो मुझे डॉक्टर ने बोला वहाँ पे पता एक ही लास्ट पेशेंट था, तो डॉक्टर ने बोला ब्रेस्ट कैंसर वाला पेशेंट लेना है। तो मैंने बोला ब्रेस्ट कैंसर वाला पेशेंट, यहाँ पे तो कोई फीमेल है नहीं, बस एक ही पेशेंट है, मैन है। और तो उस टाइम पे पता है डॉक्टर से भी, एक तो मैं नई क्या थी, मतलब उस हॉस्पिटल में मैं नई थी, तो इसलिए मैंने बोला यार डॉक्टर से पूछने तो कहीं डॉक्टर चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर थे भी बड़े गुस्से वाले। तो ऐसे वो फिर बोलते सुना नहीं क्या तुमने, मैंने बोला ब्रेस्ट कैंसर है पेशेंट को लो, ऐसे मतलब बोलेंगे कि इस डर से मैंने पूछा नहीं। मैं काफ़ी देर तक कंफ्यूज होते रही। मैंने बोला ब्रेस्ट कैंसर वाले बोला लेकिन ये तो फीमेल है। तो मैं वहाँ देख रही, ढूंढ रही, कहीं कहता है वॉशरूम में तो नहीं है, कहीं और कहीं तो नहीं है, फाइल भी देख रही हूँ ब्रेस्ट कैंसर वाला है। तो उसके बाद ये काफ़ी देर के बाद हिम्मत करके मैंने अंकल जी से पूछ लिया सर आपका नेम क्या है। तो उन्होंने मुझे नेम वगैरह बताया, एज वगैरह सारी चीज़ें सेम थी। और मैंने बोला यार क्या कहते हैं, मेरे सारी चीज़ें वेरीफाई करी पेशेंट की। तो फिर भी मुझे मतलब डाउट हुआ था, मुझे लगा मैन में ब्रेस्ट कैंसर। तो मुझे लगा क्या कहते हैं, कभी कभी पता है बिलिंग वाले भी मिस्टेक करते हैं, कभी कभी सुनते कुछ और है और करते कुछ और है। तो मुझे लगा कि उनसे शायद मिस्टेक हो गई हो। बाद में फिर मैं अपनी टीएल के पास गई, काफ़ी ज़्यादा मतलब डिले होने के बाद। डॉक्टर्स वैसे चिल्लाते हैं अगर थोड़ा सा भी हो गया डिले, बिकॉज उनके पास भी बहुत सारा काम रहता है, उनको वहाँ पे प्लानिंग भी करनी है, और नीचे जो रेडिएशन हो रहे हैं उनके भी स्कैन देखने जाना है बीच बीच में। तो मैंने अपने टीएल को पूछा कि सर बोले कि ब्रेस्ट कैंसर वालों को लेना, बट वहाँ पे कोई फीमेल नहीं है, बस एक ही मेल पेशेंट है, और वो बोलते लास्ट पेशेंट है बस ब्रेस्ट कैंसर वाला। तो फिर उन्होंने बोला कि वही ब्रेस्ट कैंसर वाला है, मेंस को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। आई वॉज लाइक सीरियसली। तो तब जाके गाइज मैंने उस चीज़ के बारे में रिसर्च किया, और तब से उसके बाद फिर मैंने 8-10 केस ऐसे देखे जो मैन ब्रेस्ट कैंसर वाले वहाँ पे आते थे ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और उससे पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये सारी चीज़ें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उन लोगों को कलीजे से थैंक यू। तो चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर ऑल, मिलते हैं बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग ध्यान रखिए अपना भी और अपने लव्ड वन का भी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर ऑल।